कैसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आम जनता फिटनेस के नए व्लॉग में। और दोस्तों पिछले 8-10 दिन से मैं बहुत बिज़ी चल रहा था और मैं इतना बिज़ी हो गया था कि मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैं सुबह निकल रहा था, रात को आ रहा था। अब आई एम टोटली फ्री। अब आपको पूरी वीडियोस आएंगी, मतलब फुल फ्लेज वीडियोस आएंगी। एक दिन छोड़ के सारी वीडियोस अब आपको आए करेंगी, लोगों के इंटरव्यूज़ हम लिया करेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ मार्केट। धूप है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, बट टेम्परेचर कम है तो मैनेज हो जाएगा। तो आज देखते हैं कौन मिलता है इंटरव्यू के लिए। आइए चलते हैं मार्केट। चलो यार निकल पड़े हैं, थोड़ी सी छाँव हो गई है। आज देखते हैं कौन मिलता है इंटरव्यू के लिए। मार्केट है, थोड़ी चहल पहल तो हो ही रही है। देखते हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। यार ये एक भैया हैं, दुकान के बाहर काम कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भैया? भैया मेरा नाम है सुरेश। मैं ना फिटनेस से रिलेटेड इंटरव्यू करता हूँ। तो आपके पास होंगे 5-10 मिनट? तो आइए आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, आओ। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा ना चैनल है यूट्यूब पे आम जनता फिटनेस। ठीक। तो मैं उस चैनल पे ना लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ, कि मतलब उनके फिटनेस से रिलेटेड, कि डेली लाइफ उनकी कैसी है, या जिम जाते हैं नहीं जाते, हाँ। अगर जाते हैं तो वो पूरा दिन अपना कैसे मैनेज करते हैं, या नहीं जाते जो, फिर अगर वो पार्क वगैरह जाते हैं या रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी है वो हाँ। मैं सब पूछता हूँ। अभी आप देख लेना, ठीक है? ठीक। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। नीरज पटेल। नीरज पटेल जी, तो ये जो आप काम कर रहे हैं प्लास्टिक हाउस होल्ड का, कब से कर रहे हैं? ये लगभग 5 साल होने वाले हैं। अच्छा, 5 साल होने वाले हैं। तो 5 साल से आप यहीं हैं? यहीं। ठीक है। तो अब मेरा जो सबसे पहला सवाल होता है नीरज जी, वो ये है कि आप जिम जाते हैं या नहीं? नहीं। अच्छा, अगर जिम नहीं जाते तो फिर क्या करते हैं? मैं वैसे वॉकिंग करता हूँ। मैं जैसे मेट्रो से शॉप पे आ रहा हूँ तो वॉक करते करते आया, वॉक करते करते मेट्रो तक चला गया, बस ऐसे ही है। तो पार्क वगैरह सुबह उठ के कुछ नहीं जाते? टाइम ही नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ से काम से गए, खाया पिया, सो गए और सुबह उठे और फिर आ गए? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपनी शॉप पे कितने घंटे काम करते हैं? कितने बजे सुबह खोलते हैं, या फिर बढ़ाते कितने बजे हैं? 11:30 के आसपास खुलेगी और अच्छा। रात के वही 10 बज जाते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट मतलब 12 घंटे की ड्यूटी है। मतलब घर पहुँचते 12, मतलब आपको 12 घंटे हो जाते हैं। सुबह 10 बजे निकलता हूँ घर से और रात को 11 बजे घर पहुँचता हूँ। 13 घंटे हो जाते हैं। 13 घंटे के आसपास, 13-14 भी हो जाते हैं। अच्छा, तो आपका दिन का खाने का रूटीन कैसे होता है? घर से क्या खा के चलते हैं? दोपहर में क्या खाते हैं? चाय और नाश्ते में कुछ भी, पराठे मिल गए, सैंडविच मिल गया। अच्छा। हाँ। तो आजकल जैसे ये होता है ना कि हमें अपनी लाइफ में, मतलब डेली रूटीन में प्रोटीन ऐड करना होता है। मतलब जैसे कई लोग तो अब जो जिम वगैरह जाते हैं या वॉक करते हैं, कहीं एक स्कूप प्रोटीन लेते हैं, जैसे आजकल डब्बे कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं लेना भी नहीं चाहिए, बड़ा लोगों का मानना ये। तो प्रोटीन के लिए आप क्या करते हैं? प्रोटीन के लिए तो वही दूध है, पनीर खाते हैं, दूध पीते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, सैलेड ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप जो इतनी देर काम करते हो, तो उस ड्यूरेशन में आपको थकावट भी तो होती होगी, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? थकावट हफ्ते में एक बार तो छुट्टी लेते ही है। अच्छा। हाँ, एक बार छुट्टी लेते ही है हफ्ते में। जूस वूस भी पीते हैं, बनाना, एप्पल, फल फ्रूट भी खाते हैं। अच्छा, मतलब अगर जैसे काम हो रहा है, दिन में बैठे हो 12-13 घंटे, तो बीच में आप साथ साथ फ्रूट हो गया, हाँ, या जूस वगैरह ले लेते हो, हाँ, थकावट दूर हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में वाइफ और एक बच्चा, बस। अच्छा, तो आपकी वाइफ, मतलब आपका सारा खाने का जो है वो सब घर का ही बनाते हो, या बाहर से भी कुछ आता है? बाहर का तब जब वाइफ कहीं चली गई हो। अच्छा। हाँ, अदरवाइज मैं भी बना लेता हूँ। वाइफ नहीं होती है तो मैं भी बना लेता हूँ, सुबह उठ के बना लेता हूँ, रात को जाके बना लेता हूँ। मोस्टली 99% घर का। तो आपका जो बच्चा है वो बेटा है बेटी है? बेटा। और वो कितने साल का है? वो करीब 3.5 साल का। अच्छा, 3.5 साल का है। चलो अभी तो वो छोटा, उसको तो खैर बाहर का भी इतना ही पता नहीं होगा, तो घर का ही खिलाते हो आप? घर का ही खाता है वो, तो रोटी भी नहीं खाता और बाहर का भी नहीं खाता, दूध। अच्छा, अभी छोटा है ना, अभी समझ नहीं है, मतलब तो अच्छी बात है उसके लिए कि भाई रोटी खाता है, एक आधा खाता है, लेकिन बाहर का कुछ नहीं। अच्छा, तो
तो जैसे आप बता रहे हो कि आज जैसे आप सुबह नहीं जाते वॉक पे, तो क्या आपकी वाइफ जाती है वॉक पे? नहीं, घर से कोई नहीं जाता। वो भी नहीं जाती? तो मतलब आप ये होता है कि चलो बस इतना हो जाए, घर से आ गए दुकान पे और दुकान से चले गए मेट्रो स्टेशन। लेकिन बस वही पैदल होता है मेरा, वो 1-1.5 किलोमीटर रोज जो हो जाता है बस। अच्छा। हाँ, और वो भी हो जाता है ऐसे, जैसे मेट्रो है, हम सीढ़ियाँ एलिवेटर यूज नहीं करते, हम लिफ्ट यूज नहीं करते। हाँ, चलो ये तो मैं नहीं बहुत अच्छी करता बात है। ये सारी चीज़ें। मैं सीढ़ियों से चढ़ूंगा, सीढ़ियों से उतरूंगा, मैं लिफ्ट और एलिवेटर यूज नहीं करता मैं। तो आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या जॉब करती है? हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है। तो हाँ। वो भी मतलब पार्क वगैरह नहीं जाती, बट हाँ ये है कि घर का काम जो हो जाए, घर का काम वो जो पूरा करती रहती है, पूरे दिन उसका उसी में हो जाता है सारा। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, ये सब उसी में मेहनत हो जाती है। हाँ, ये भी तरह की एक एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज है ये भी। यही अगर इंसान कर ले, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है जिनकी मेड रखी है। हाँ। और वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ वो करेंगी कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, मेड आके कर रही है, कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, सब कुछ मेड कर रही है, साफ सफाई। लेकिन मेरी वाइफ सब कुछ खुद घर करती है। तो आप जैसे बता रहे हो कि आपकी वाइफ सब कुछ करती है, तो कभी कभी आप उनका हाथ बटाते हो काम में? हाँ, हाथ बटाता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं छुट्टी पे हूँ घर पे साथ में, तो बिल्कुल बटाता हूँ। सब्जी वब्जी वगैरह तो सारा सामान तो मैं ही लेके आता हूँ ना। अच्छा, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट, सब्जियां, फल जो भी है सब मैं ही आप लेके जाता लेकर हूँ, आते मैं ही हो? लेके जाता हूँ घर। तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनका हाथ कभी बटा- कभार बढ़िया स्पेशल कोई दिन है, ओकेजन है, तो फिर खाना भी मैं ही बनाता हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको मतलब स्पेशल कोई डिश वगैरह बनानी है तो मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, खाना ही बना लेते हो आप? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वाइफ खुश होंगी बहुत। तो आप जैसे आजकल जैसे सुनने में आता है कि बाहर का लोग खाना बहुत खाते हैं, मोमोज, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, तो आप लोगों का क्या इस पे कहना है कि आप लोग खाते हो? मैं खाता हूँ, महीने में एक आधी बार कभी होता है कि मन करता है तो। अच्छा। हाँ, लेकिन हफ्ते में भी नहीं खाता मैं, मतलब महीने में एक आधी बार होता है कभी कभार। अच्छा। हाँ। तो आपकी वाइफ भी? हाँ, फिर वो मैं घर ही ले जाता हूँ, पैक अच्छा, करके घर ही ले जाता हूँ, वो साथ ही खाते हैं फिर। तो बच्चे का तो सीन नहीं है ना कि बच्चे को भी थोड़ा बहुत खिला देते हैं? नहीं, बच्चा ऐसा तो नहीं है ना वो कुछ? उसको हाँ। उसको ना अभी बाहर की चीज़ें पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है, उसे हमने आदत नहीं डाली उसको। नहीं है तो बहुत अच्छी और बात घर है। पे ही जो है कि वाइफ जो जैसे दाल चावल वगैरह उसे पसंद ज़्यादा है, सैंडविच पसंद है, तो घर पे ही बना के खिला देते हैं। मेरे साथ खाता है, आदत है उसकी, जैसे देख के खाता है, तो मैं खा रहा हूँ तो मेरे साथ ही खा लेता है। हाँ, चलो एटलीस्ट ये है कि बच्चा अपना घर का खाने की उसको हाँ। आदत है। हाँ। जैसे आजकल तो छोटे बच्चे भी 3-4 साल के मैंने देखा शुरू हो जाते हैं माँ बाप के साथ, क्योंकि बाहर का ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर, उल्टी सीधी चीज़ें। हम बाहर का मंगाते नहीं है, हम जाते नहीं कभी होटल पे खाना। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि रात, जैसे हमारे यहाँ फ्राइडे मार्केट लगता है, अब वाइफ कहीं चली गई और मैं पहुंचा रात को 1 बजे या 2 बजे पहुंचा, क्योंकि 12 बजे तो यहाँ से निकलता ही हूँ, 2 बजे घर पहुंचा, तो फिर 2 बजे खाना नहीं बन पाता। लेकिन मेरी वाइफ भी करके जाती है, मतलब उनको पता है कि मैं जा रही हूँ रात को, ये 2 बजे आएंगे, तो वो सुबह ही खाना बना के रख के चली जाती है, तो मैं गर्म करके खा लेता हूँ। खा लेते हो आप? चलो ये अच्छी बात है, आप लोगों की बॉन्डिंग है बहुत बढ़िया, और आप प्रेफर करते हो लोग घर का खाना। अगर आप इनकेस पार्क वगैरह या जिम वगैरह नहीं जाते तो आप घर का प्रेफर करते हो खाना। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा जो ये अगला सवाल है वो ये है, जैसे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या फिट रहना ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिजनेस में समय बहुत देना पड़ता है। सही बात है, समय बहुत देना पड़ता है, बिना समय के बिजनेस में कुछ नहीं कर कुछ नहीं होता। टाइम जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा करोगे, और उसके लिए हेल्दी रहना बहुत। जैसे मैं हूँ, मैं 7 डे ओपन रहता हूँ, तो उसके लिए तो फिर हेल्थ सही होनी चाहिए, तभी 7 डे ओपन, मतलब शॉप 7 डे रहती है ओपन, लेकिन मैं एक दिन फिर भी छुट्टी करता हूँ, मेरी वाइफ आके बैठ जाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने अपना रूल बनाया हुआ है कि एक दिन हफ्ते में मैं छुट्टी करूँगा, एक दिन मेरी वाइफ आके बैठती है, वो देखती है, मैं आराम करता हूँ, तो सारी चीज़ें हमने मेंटेन कर रखी हैं। तो उनको काम की नॉलेज है? मतलब शुरुआत उन्होंने की थी। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उनको ही नॉलेज है, मतलब उसके बाद मैं आना शुरू हुआ, शुरुआत उन्होंने ही की। अच्छा, तो भैया मेरा ना जो लास्ट सवाल है वो ये है कि आप आजकल के ना जो यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज क्या देना चाहोगे, क्योंकि वो लोगों ने तो हद पार कर रखी है बाहर का खाने की।
और रात भर वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जैसे मैं भी जाता हूँ सेवा पे, तो मैं देखता हूँ अगर 2:30-3 बजे निकलता हूँ, मतलब तो सुबह ही हो गई है 3-4 बजे, तो भी लोगों के डिलीवरियाँ आ रही होती हैं। हाँ। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यूथ को मैसेज क्या दोगे आप? मैं तो यूथ को यही बोलूँगा कि घर का खाओ, जितना ज़्यादा हो सके घर का खाओ, बाहर का मत खाओ, क्योंकि बाहर तो जहर है। बाहर एकदम जहर बिक रहा है, क्योंकि खुले में बिक रहा है, खुले में बिक रहा है। धूल मिट्टी पोल्यूशन इतना कितना उस पर आ जाता है, वो पेट में चला जाता है, फिर उसमें कितनी बीमारियां होनी है, ये तो मतलब बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। बच्चे खुद इतने बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और आज तो आजकल की नॉलेज तो ऊपर ही है बहुत। पर वही बात है ना, पर खा पी फिर भी रहे हैं। लेकिन अब उसको कुछ कर भी नहीं सकते ना। पहले तो माँ बाप को आदत नहीं डालनी चाहिए बच्चों को। सबसे पहली बात है कि छोटे बच्चे को छोटे से ही बाहर के खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। पैसे नहीं देने चाहिए फालतू के। जो भी खाना पीना है मुझे बता, मैं खिला पिला देता हूँ। सही बात है। माँ बाप अपने हिसाब से खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा ही खिलाएंगे पिलाएंगे। नहीं, सही बात है, ये होना चाहिए ऐसे ही कि भैया घर के खाने की आदत डालो, शुरुआत वहीं से करो। हाँ। और हो सके तो ऐसी चीज़ें उनके सामने खाओ भी मत। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच नीरज भैया, थैंक यू आपने जी। टाइम दिया अपना 10-15 मिनट जो हमने आपका इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपने जो बातें बताई वो आई एम श्योर के लोगों को और आजकल के यूथ को समझ आएंगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन भैया। थैंक यू। ओके जी, ओके बाय। दोस्तों मैं अभी भैया का इंटरव्यू लेकर आया, मतलब सही बताऊँ आज दिल से खुशी हुई कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड देख के। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कुछ करते तो नहीं हैं, ना पार्क जाते हैं ना जिम जाते हैं, बट वो कहते हैं हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन की जो उनका शॉप का डिस्टेंस है वो कह रहे हैं 1.5-2 किलोमीटर है, हम वो कर लेते हैं, मैं उतना चल लेता हूँ, बहुत है मेरे लिए पर सुबह आना रात को जाना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने शेव भी करा ली। और सबसे बढ़िया बात कि फैमिली में 3 बंदे हैं और छोटा बेबी है उनका, और वो हस्बैंड वाइफ, वो भी बाहर का नहीं खाते। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा उनका कि वो बाहर का नहीं खाते लोग। तो गाइस बाहर की चीज़ों से ज़रूर बचो, ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में समझना कि मोमोज़ वगैरह, ये पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता चाउमीन, ये भाई इन फ्यूचर ना प्रॉब्लम देगा ही देगा, आज ये समझ लो। और अब आम जनता फिटनेस कल दोबारा जाएगा इंटरव्यू के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।